Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read sixth part of chapter 11 Razam and Money. बच्चों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रजम, मनी, स्वामीनाथन एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो आपस में जहाँ एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, यानी एक दूसरे से लड़ने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। तो जो रजम है वो जो है वर्दी पहन के आता है, उसके पास बंदूक है, और जो मनी है, मनी के पास क्या है, एक लंबी छड़ी है, वो उससे लड़ने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वो एक दोस्त बन जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Then why have you brought your club? You never said anything about it yesterday. Money hung down his head. What have I done to offend you? Asked Razam. You called me a sneak before someone. That is a lie. Means देन माने तब, वाई हैव यू ब्रॉट योर क्लब, यानी तब तुम अपनी ये जो क्लब है ये लेके क्यों आए हो, यानी जो तुम्हारी छड़ी है इस छड़ी को लेकर क्यों आए हो। यू नेवर सैड, तुमने कभी नहीं कहा था अबाउट इट यस्टरडे, यानी यस्टरडे तुमने, यानी कल तुमने इसके बारे में नहीं कहा था कि मैं छड़ी लेकर आऊंगा या हम इससे लड़ेंगे। हमारी इस बारे में बात नहीं हुई थी। money hung down his head, मनी ने अपना सिर झुका लिया। What have I done to offend you? Asked रजम, रजम ने कहा कि अब बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से अपमानित करूं, किस तरह से तुम्हें सजा दूं, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। You called me a sneak, स्नीक का मतलब होता है डरपोक, before someone, that is a lie, यानी तुम मुझे जो है सबके सामने क्या बुला सकते हो, डरपोक बुला सकते हो। That is lie, ये क्या है, एक तरह से एक झूठ है, यानी तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम मुझसे झूठा भी बुला सकते हो। There was an awkward pause, यानी वहां पर क्या हुआ, awkward pause का मतलब सब अचानक जो है सब कुछ शांत हो गया, एक अजीब सी, awkward माने अजीब, pause मींस रुकना, एक अजीब सी शांति छा गई। If this is all the case of your anger, forget it, won't mind being friends, means if माने यदि, this is all the case of your anger, यदि तुम्हारे गुस्से का कारण यही है तो forget माने भूल जाओ, forget it माने भूलना, what mind be friends, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। वो कहता है कि मनी, जो रजम है वो कहता है कि तुम इसे भूल जाओ, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। nor I said money, नोर आई सैड मनी, मनी ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोस्त बन जाएं। स्वामीनाथन gasped with astonishment. In spite of his posing before money, he admired Razam intensely and longed to be his friend. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. He danced with joy. Razam lowered his gun and Mani dropped his club to show his goodwill. Razam pulled out of his pocket half a dozen biscuits. Means स्वामीनाथन gasped का मतलब होता है हाफना या फिर सांस लेना जल्दी जल्दी। स्वामीनाथन gasped with astonishment का मतलब होता है आश्चर्य से, यानी जो स्वामीनाथन था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जल्दी जल्दी जो है सांस ले रहा था। इन स्पाइट ऑफ हिज पोसिंग बिफोर मनी, यानी मनी के सामने खड़े होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। ही एडमायर्ड का मतलब तारीफ करना, उसने तारीफ की, प्रशंसा की। रजम इंटेंसली, यानी उसने रजम की तारीफ करना शुरू कर दिया। एंड लॉन्ग टू बी हिज फ्रेंड, और वो सब क्या हुए, हिज फ्रेंड, और वो उसका दोस्त बन गया। Now miss up, this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. Unwanted का मतलब जो बिना
बिना चाहे परेशानियां होती हैं, यानी उन सब परेशानियों का अंत हो चुका था और एक हैप्पीएस्ट कंक्लूजन, एक खुशी का निष्कर्ष, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष होना यानी अंत होना, यानी सभी परेशानियों का अंत हो चुका था और जो है सब खुश थे। ही डांस्ड विद जॉय, उन्होंने खुशी के साथ डांस किया, यानी वो बहुत आनंदित थे। रजम लवर्ड हिज गन, यानी रजम ने अपनी जो गन थी, बंदूक थी, उसे नीचे करी। एंड मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब, और मनी ने भी अपनी छड़ को गिरा दिया। टू शो हिज गुडविल, यानी एक अच्छा दिखाने के लिए, यानी एक अच्छा संदेश देने के लिए, रजम पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट हाफ अ डजन बिस्कुट, यानी रजम ने अपने पॉकेट से हाफ अ डजन बिस्कुट, यानी जो है 6 बिस्कुट निकाले, जो उसके पॉकेट में बिस्कुट रखे थे वो बिस्कुट निकाले खाने के लिए। सो नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस लेसन। The rivers mill rumble, the rusting of the people leaves the half light of the late evening, and the three friends eating and glowing with new friendship. Swaminathan felt at a perfect peace with the world. Means द रिवर्स मिल रंबल, ये जो रिवर्स थी, जो नदी थी, वो नदी कैसी कर रही थी, एक मिल रंबल, एक हल्की सी गड़गड़ाहट की वो आवाज कर रही थी, यानी उस नदी से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। द रस्टिंग ऑफ द पीपल लीव्स, जो पीपल का वृक्ष था, जो लीव्स मैंने उसकी जो पत्तियां थी वो सब सर सर की आवाज कर रही थी। रस्टिंग का मतलब सर की आवाज करना, हिलने की आवाज निकालना। एक मनमोहक दृश्य था नदी के पास। द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग, और शाम के समय जब प्रकाश हल्का हो गया, जब सूरज छिपने वाला था, हल्का प्रकाश हो गया। एंड द थ्री फ्रेंड्स ईटिंग, जो वो तीनों दोस्त बन चुके थे, वो ईटिंग माने खा रहे थे। एंड ग्लोविंग विद न्यू फ्रेंडशिप, और अपनी नई मित्रता, अपनी नई दोस्ती को चमका रहे थे, यानी बड़े खुश थे। स्वामीनाथन फेल्ट अ परफेक्ट पीस विद द वर्ल्ड। स्वामीनाथन फेल्ट माने महसूस करना, परफेक्ट पीस माने पूर्ण शांति, विद द वर्ल्ड यानी उस संसार में। स्वामीनाथन संसार में उस समय जो है पूर्ण शांति महसूस कर रहा था, वो बड़ा ही संतोष था, वो बड़ा ही क्या खुश था। अ स्टोरी फ्रॉम मालगुडी स्कूल डेज बाय आर.के. नारायण, यानी ये जो कहानी है वो आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है, और कहां से ली गई है, मालगुडी स्कूल डेज नामक कहानी से। Your chapter has finished now. There are some word meaning and you also learn these meaning. ये कुछ meanings लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे dangling का मतलब hanging यानी लटकना, sauntered का मतलब walked in carelessly यानी लापरवाही से चलना, jab का मतलब अपोक यानी एक मुक्का, रिवेल माने इन कॉम्पिटिशन विद यानी विरोधी, रिवेल का मतलब होता है विरोधी यानी जो किसी के सामने टिका हो, क्लाउडेड माने हिट मारना, सेक्लूडेड का मतलब होता है क्वाइट यानी शांत, फोरम का मतलब होता है ट्रेडिशन यानी पुराना पारंपरिक, फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है गॉट एंग्री यानी क्रोधित होना। अब आपको इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, और वर्ड मीनिंग भी आपको याद करनी है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो इसकी एक्सरसाइज हैं, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।